अजमीर को बहुत जल्द इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ उम्मे आयशा के साथ किया है सरासर गलत है। लेकिन ये बात माहम को हजम नहीं हो रही, क्योंकि अभी चंद ही रोज़ हुए मंगनी हुई है और उसको सारा कुछ सामने साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि उम्मे आयशा का इखलाक ही सबसे बड़ी चीज़ थी। उसने जो इखलाक सबके सामने दिखाया है, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होता जा रहा है, सारे मामलात सुधरते जा रहे हैं। देखिए जी, किस किस तरीके से उम्मे आयशा ने सबका दिल जीत लिया है। नौशीन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है समीर, तुम्हारी कल तक वो लड़की जिससे तुम शदीद नफरत करते थे, आज कैसे तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। मुझे तो इन सब चीज़ों की कोई समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या घोल के पिला दिया उस लड़की ने तुम्हें कि तुम आज सब कुछ भूल चुके हो और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उम्मे आयशा कहती है कि मैंने साफ दिल और नीयत से ये रिश्ता निभाया है, इसलिए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही हैं? देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग सच्चे दिल से इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है। आपकी गलती थी। लेकिन मैं अजमीर को कभी भी ऐसे परेशान नहीं देख सकती, क्योंकि जब अजमीर ने देखा कि इतनी बड़ी कुर्बानी उम्मे आयशा दे रही है, तो उसका उसके बारे में सारा नज़रिया बदल चुका है और वो समझ चुका है कि नहीं, वाकई में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। आप देखेंगे उम्मे आयशा बहुत ज़्यादा खुश है इस बात पे कि अब जाकर अजमीर को इन सब बातों का एहसास होता जा रहा है। लेकिन माहम जो है वो कड़वी करेली बनती जा रही है, बार बार नौशीन के पास आती है और आकर उसको कहती है कि देखिए ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुझे तो समझाएंगी आप कि क्या कर रही हैं आप तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हुआ? खाक ठीक हुआ। दादी बड़ी खुश है और कहके लगा रही है और कहती है कि देखा उम्मे आयशा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सब्र करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम देख लेना कि ये मंगनी भी टूट जाएगी। अजमीर ये मंगनी अब ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला। शादी नहीं हो पाएगी। 99%। आप जी देखेंगे अजमीर अब साफ साफ खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहे कि उम्मे आयशा की हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी खलूस में कोई भी गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी ये बात हज़म नहीं हो रही अब माहम को। और माहम कहती है कि आंटी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपने तो बड़ी सफाइयाँ पेश की थी कि आप ये कर देंगी या वो कर देंगी, आखिर किया क्या है आपने, क्या मुझे बता सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूँगी। लगता तो है कि ये पढ़ाइयाँ पढ़ूइयाँ कर रही है और उसके दिमाग पर एक पट्टी बांध दी है इस लड़की ने। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर उम्मे आयशा का भूत एकदम से कैसे चढ़ गया है, ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जैसे चढ़ा है वैसे ही उतर भी जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जी ये उम्मे आयशा की सारी सच्चाई है और सारी दुआएं हैं जो रंग ले आई हैं। बहुत जल्द अजमीर साफ साफ कह देगा कि मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। बात तो ये तय और फाइनल है कि उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई और इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है। जिसकी वजह से उम्मे आयशा खुद काफ़ी हैरान है, क्योंकि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा इंसाफ खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है और बहुत जल्द सारा सिस्टम बिल्कुल फिट फाट हो के रह जाएगा, जिसकी वजह से सारे मामलात संभल जाएंगे। बस चंद ही एपिसोड्स की बात है। तो जी जनाब, फाइनली हो चुका है एहसास अजमीर को कि उसने जो कुछ किया है शायद उसको ये नहीं करना चाहिए था। हर किस्म की बेसुकूनी उसके अंदर आ चुकी है, ज़मीर मलामत करना शुरू हो चुका है। हैरान हो रही है दादी और कहती है कि बेटा, तुम्हें सुकून इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुमने बहुत बड़ी ज्यादती कर डाली है। शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन तुमने उम्मे आयशा के साथ बहुत ज्यादती की है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता। आगे से नशीन ये सारा मसला मसाइल सुन लेती है और कहती है कि आपने फिर से मेरे बेटे को पट्टियाँ पढ़ानी शुरू कर दी है। पता नहीं क्यों आप उम्मे आयशा को इतना मसलूम जाहिर करते हैं। क्या हो गया है आपको?
बस कर दीजिए। यानी कि तरह तरह की बातें की जा रही हैं बेचारी उम्मी आयशा के खिलाफ, लेकिन वो बेचारी अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है और कहती है कि आप लोग मेरी वजह से बहस मत कीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा है। लेकिन जिस बेचारी की बात का यकीन किसने करना है, इसलिए इसको खामोश ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साफ साफ अजमीर ने कह दिया है कि मैं आप लोगों को किसी धोखे या गलतफहमी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ फौजिया आंटी कि मैं कभी भी उम्मे आयशा को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं उम्मे आयशा को छोड़ दूँ। अगर आपको ये बात मंजूर है तो डन कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे काफ़ी हैरान है माहमूर, कहती है कि एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारा कुछ ही बदल गया है। आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एकदम से सारी हकीकत कैसे बदल गई। नौशीन कहती है कि अज़मीर क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। देखो इस लड़की को छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। जिस दिन की ये लड़की इस घर में आई है नहुसत पे नहुसत बढ़ती जा रही है। लेकिन शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। दादी बड़ी खुश है और कहके लगा रही है और कहती है कि देखा उम्मे आयशा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सब्र करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम देख लेना कि ये मंगनी भी टूट जाएगी। अजमीर ये मंगनी अब ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला, शादी नहीं हो पाएगी 99%। आप जी देखेंगे अजमीर अब साफ साफ खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहे कि उम्मे आयशा की हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी खलूस में कोई भी गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी ये बात हज़म नहीं हो रही अब माहम को, और माहम कहती है कि आंटी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपने तो बड़ी सफाइयाँ पेश की थी कि आप ये कर देंगी या वो कर देंगी, आखिर किया क्या है आपने, क्या मुझे बता सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूँगी। लगता तो है कि ये पढ़ाइयाँ पढ़ुइयाँ कर रही है और उसके दिमाग पर एक पट्टी बांध दी है इस लड़की ने। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर उम्मे आयशा का भूत एकदम से कैसे चढ़ गया है, ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जैसे चढ़ा है वैसे ही उतर भी जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जी ये उम्मे आयशा की सारी सच्चाई है और सारी दुआएं हैं जो रंग ले आई हैं। बहुत जल्द अजमीर साफ साफ कह देगा कि मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। बात तो ये तय और फाइनल है कि उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई और इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है, जिसकी वजह से उम्मे आयशा खुद काफ़ी हैरान है, क्योंकि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा इंसाफ खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है और बहुत जल्द सारा सिस्टम बिल्कुल फिट फाट हो के रह जाएगा, जिसकी वजह से सारे मामलात संभल जाएंगे। बस चंद ही एपिसोड्स की बात है।